गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पीयूष शर्मा। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 10th का लेसन नंबर 6 जिसका नाम था लाइफ प्रोसेस। इसका फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे बात करी थी कि जो न्यूट्रिशन से होता है वो यूनिसेलर जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें किस टाइप से होता है। आज हम बात करेंगे ये जो न्यूट्रिशन मल्टी सेलर्स लाइक ह्यूमन एनिमल्स में किस टाइप से होता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पार्ट 1 जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि उसमें एक बार रिमाइंड करेंगे कि क्या क्या टॉपिक हमने पढ़े थे। तो सबसे पहले हमने उसमें पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस। कि लाइफ प्रोसेस क्या है, एक तरीके से ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कंटिन्यू और पर्टिकुलरली रूप से एक साथ चलती हैं, और कुछ ऐसी क्रियाएं, कुछ ऐसे सिस्टम्स जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर चलते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि ब्रीथ लेना, ठीक, हार्ट का बीट करना, हृदय का धड़कना, किडनी का वर्क करना, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो हमारे आर्टरी हैं और जो वीन्स हैं उनके अंदर ब्लड का एक तरीके से सर्कुलेशन सिस्टम चलना या हार्ट के द्वारा ब्लड का पूरी बॉडी में पंप होना। तो कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो हमें दिखते हैं, कुछ सिस्टम ऐसे जो हमारी बॉडी के अंदर हमें नहीं दिखते। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ह्यूमन है, ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि ये जिंदा है, तो आप कैसे बताओगे? तो आप बोलोगे सर ये मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, करेक्ट। एक क्वेश्चन और, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो सो रहा है, तो आप कैसे बताओगे कि वो जिंदा है? तो आप बोलोगे सर वो ब्रीथ ले रहा है, मतलब वो सांस ले रहा है, मतलब उसके अंदर सिस्टम्स चल रहा है, वो कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है, या उसकी बॉडी कुछ ना कुछ वर्क कर रही है। तो आज हम इसी का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था लाइफ प्रोसेस का, न्यूट्रिशन। तो हमने आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा बताया था, मतलब यूनिसेलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरीके से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, मतलब जो हमारे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस टाइप से अपने न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, किस टाइप से उसको डाइजेस्ट करते हैं, किस टाइप से उसका इजेक्शन करते हैं, और किस टाइप से उसको एक तरीके से एब्जॉर्ब करने के बाद किस टाइप से हमें जो न्यूट्रिशन हम एब्जॉर्ब करते हैं उससे हमें किस टाइप से एनर्जी मिलती है। तो आइए बात करते हैं। तो हमारा लेसन बच्चों था, लेसन का नाम था हमारा लाइफ प्रोसेस, करेक्ट। और ये लेसन का नाम लाइफ प्रोसेस था, तो उसका जो टॉपिक है, और ये मैं आपको बता दूं ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 है। तो हमारे टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, मतलब मानव में पोषण। अब इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि मानव में पाचन तंत्र। अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है कि मानव में पाचन तंत्र या मनुष्य में पाचन तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये जो हमारा पाचन तंत्र है, ये जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कहां से स्टार्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम किस तरीके से भोजन को ग्रहण करते हैं, किस तरीके से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, किस तरीके से उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि आपके सामने भोजन रखा है, आपके सामने फूड रखा है, करेक्ट। तो आप उस फूड को किस तरीके से एब्जॉर्ब करोगे? बाय माउथ करोगे ना। आप उसको अपने हाथ में लोगे, हाथ में लेकर अपने मुंह में उसको एक तरीके से उसको एब्जॉर्ब करोगे, या एक तरीके से उसको सॉलोइंग करोगे, या एक तरीके से उसको च्यूइंग करोगे। वो हमारे मुंह का वर्किंग है, मतलब हमारे मुंह के में जब हम भोजन खाते हैं तो उसके बाद किस तरीके से हम उसको चबाते हैं, किस तरीके से उसको डाइजेस्ट करते हैं, वो आगे का प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ ये जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब 2 पार्ट का मतलब क्या है? 2 पार्ट जो है वो हमारे सबसे पहले नंबर 1 है एलिमेंट्री कैनल। सबसे पहले हमारा एलिमेंट्री कैनल, और नंबर 2 है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो सबसे पहले मैं पहले वाले पार्ट की बात करूंगा कि एलिमेंट्री कैनल में हम क्या पढ़ेंगे और किसमें क्या क्या चीजें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें बात आती है जो एलिमेंट्री कैनल है बच्चों, ये एक लॉन्ग हेलो ट्यूब, मतलब एक लंबा सा पाइप है, मसल्स का बना हुआ एक लंबा सा ट्यूब है जो कि हमारे इस माउथ से लेके एनस तक के पूरे पार्ट्स को कंबाइन करता है या कनेक्ट करता है, करेक्ट। अब इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है बच्चों? ये जो एलिमेंट्री कैनल है ये एक लॉन्ग, या हम बोल सकते हैं हॉलो ट्यूब, ये एक लॉन्ग हॉलो ट्यूब है। और ये क्या करता है? हमारे माउथ से लेके
एनस तक का जो पार्ट है उसको क्या करता है, कनेक्ट करता है। और इसका जो डायमीटर होता है वो बच्चों, डायमीटर जो होता है वो कम से कम, और मैं इसकी लेंथ भी आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले मैं इसकी लेंथ बताऊंगा। इसकी जो लेंथ होती है, इसकी लेंथ होती है बच्चों एक एडल्ट पर्सन में 8 से 9 मीटर, इतनी लेंथ होती है इसकी। और इसके बाद ये जो प्रोसेस है, फिर ये हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। मतलब सबसे पहले आप देखें, लॉन्ग हेलो ट्यूब है एक ये, ठीक है, और ये माउथ से लेकर एनस तक के पार्ट्स को कनेक्ट करता है। और इसकी जो लेंथ है वो 8 से 9 मीटर लंबी एक एडल्ट पर्सन में होती है। अब बात आती है कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हमारा ये सिस्टम स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम बात करें एलिमेंट्री कैनल में, तो सबसे पहले बात आती है बच्चों माउथ, ठीक, माउथ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद ऑसोफेगस, इसको हम बच्चों फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप, करेक्ट। उसके बाद स्टमक, करेक्ट। फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट में एनस। मतलब एक तरीके से जो हमारा अनडाइजेस्ट फूड है वो बाहर एग्जिट कर जाता है। तो हम एलिमेंट्री कैनल में ये सारे पार्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले माउथ, ऑसोफेगस, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चों जो हम हमारा यहाँ से लेके यहाँ का जो पाइप होता है, दो पाइप होते हैं, एक फूड पाइप और एक एयर पाइप। तो आपने देखा होगा, कभी कभी मैं आपको ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ कि जब हम खाना खाते हैं तो हमसे लोग कहते हैं कि हम कि बोलें क्यों नहीं, कि खाना खाते टाइम बोलते क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, हम उसको एक तरीके से एंटर करते हैं या उसको ग्रहण करते हैं, तो एक आपने देखा है जो किसानी करते हैं खेत, उनके घर पे एक ट्रैक्टर होता है, स्वराज ट्रैक्टर, उसका साइलेंसर देखा, उस पर टिक 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 चिड़िया करती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एक ऐसा सिस्टम है कि अगर हम खाना खाते हैं तो हम खाना खाएंगे उसको सटकते हैं। तो आप कभी भी देख लेना, शीशे में पानी पीना और देखना सटकना, तो ये ऊपर नीचे हिलेगा। तो यहाँ पे कैसा सिस्टम है कि जो हमारे दो पाइप हैं, एक है हमारा फूड पाइप और एक है हमारा एयर पाइप। तो यहाँ पे एक इस तरीके से ढक्कन सा लगा हुआ है, इस एयर पाइप के ऊपर ढक्कन सा लगा हुआ है, और इधर भी, क्योंकि अगर मान के चलिए जब कोई भी चीज सटकनी होती है तो अंदर आती है, फिर वो हटता है, फिर लगता है, फिर हटता है, ठीक है। अगर वो हल्का सा तिनका भी अगर इधर आ जाता है तो हमें फंदा लग जाता है। कौन से वाले पाइप में? एयर पाइप में, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि ये गुड हैबिट्स में आता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। तो मैंने आपको बताया था क्या, कि माउथ, ऑसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं माउथ की। पहला पार्ट है मेरा माउथ। माउथ, इसमें तीन टाइप, मतलब सबसे पहले हमारे मुंह के अंदर क्या होता है बच्चों? टीथ। मैंने क्या लिखा? टीथ, कॉमा। इस टीथ के बाद क्या था? टंग। टंग हो गया आपका। फिर हमारा आता है सलाइवरी ग्लैंड। तो मैंने आपको क्या बताया? तीन चीजें बताई थी, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड, करेक्ट बच्चों। तो ये तीनों चीजें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो टीथ है इसका क्या काम है। तो टीथ क्या करता है? एक तरीके से जो हमारे दांत होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों? ग्रिंडिंग। ग्रिंडिंग का मतलब क्या होता है? एक तरीके से जो भी हमने फूड खाया है, जो भी हम उस फूड को खाएंगे, उसको तोड़ना छोटे छोटे पार्टिकल में। ग्रिंड मतलब एक तरीके से मान के चलिए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक बिस्कुट खा रहे हो, ठीक है, तो जब उसको आप दांतों से, जो हमारे दांत होते हैं प्रीमोलर, इंसीजर, कैनाइन दांत जो होते हैं, जब उनके बीच में वो पार्टिकल्स आएगा तो वो टूट जाएगा छोटे छोटे पार्ट में, उसको हम बोलेंगे क्या? ग्रिंडिंग, करेक्ट। उसके बाद अगर हम कोई रोटी खा रहे हैं तो च्यूइंग, इसको चबाएंगे। इसके लिए मैं बच्चों यही लिख दे रहा हूं, एंड च्यूइंग, ठीक है। क्या हुआ बच्चों? च्यूइंग। क्या हुआ? जो फूड है, जो भी हमने रोटी खाई है, चावल खाया, कोई भी कोई सा ही फूड है, उसको हम बोलेंगे च्यूइंग। क्या मतलब हुआ? च्यूइंग ऑफ फूड। जो हमने भोजन खाया उसको क्या करा? हमने चबाना स्टार्ट किया। और क्या हुआ?
इसका मतलब क्या होता है, ये दो जो मैंने पार्ट आपके लिए बताए हैं कि टीथ क्या करता है, ग्राइंडिंग, ठीक, च्यूइंग ऑफ फूड। तो मतलब जो हमारा सॉलिड फूड होता है जो हमने खाया उसको ये किस में कर देता है, एक तरीके से स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देता है। ठीक, ये हो गया। अब बात आती है टंग। तो बच्चों जो हमारी टंग होती है, जीभ होती है, उसमें टेस्ट बड्स होते हैं। कभी देखा है आप, कभी देखना कि जो भी आप कभी कुछ तीखा खा रहे हैं, कुछ मीठा खा रहे हैं या कुछ कड़वा खा रहे हैं तो हमें पता लग जाता है। या फिर आप कभी ऐसा देखना कि मैं आपको बोलूं कि आप क्या कड़वा, हाँ नीम का पत्ता, उसको लेने के बाद ना जीभ पे मत रखना, सीधा अंदर यहाँ रखना और एकदम निकल लेना, तो आपको पता नहीं लगेगा कि कड़वा है या वो मीठा है। क्यों? क्योंकि वो हमारे टेस्ट बड्स पे तो आया ही नहीं, हमारी जीभ पे तो टच हुआ ही नहीं सही से, जो हम बताते हैं कि ये बिटर है या स्वीट है या सॉल्टी है। तो जो हमारे टंग होती है, इस समय ये पता चलता है कि जो भी हमने फूड खा रहे हैं या जो भी जिस चीज का हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं जिस भी फूड को, तो वो सॉल्टी है या फिर मैं अगर आपको बोलूं क्या वो खट्टा है या फिर वो स्पाइसी तीखा है। ठीक है, तो क्या होता है, और ये जो हमारी जीभ जो होती है टंग, ये क्या बताती है, जो भी फूड, जो भी ग्रिंडेड फूड था जो हमने दांतों से तोड़ा था, ग्रिंडेड फूड प्लस ग्रिंडेड फूड के बाद सलाइवा, ठीक है, सलाइवा, इन दोनों का मिक्सअप जो होता है, इन दोनों के मिक्सअप को एक तरीके से मिलाती है, और मिलाने के बाद क्या होती है, ये और हल्का एक तरीके से पेस्ट सा बन जाता है। क्या बन जाता है? एक पेस्ट सा बन जाता है। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया था, इसमें जो हमारी टंग होती है उसमें टेस्ट बर्ड होते हैं। क्या होता है? टेस्ट बर्ड्स होते हैं। सिंपली जैसे मैं बोलूं, सोर, खट्टा, स्पाइसी, स्वीट, ठीक है, और सॉल्टी, ठीक है, या बिटर, क्या ले लो, बिटर, कड़वा। तो ये क्या हो गया हमारा टीथ में, मैंने आपको बताया ग्राइंडिंग, फूड को ग्राइंड करना, च्यूइंग ऑफ फूड, फूड को पचाना और सॉरी चबाना। फिर क्या है, इसका मतलब ये है कि सॉलिड फूड जो भी हमने खाया उसको स्मॉल पार्टिकल में चेंज करना। और दूसरी चीज जब आती है हमारी टंग, तो टंग क्या क्या मतलब है, जो ग्राइंडेड फूड है जो हमारे दांतों द्वारा ग्राइंड करा गया है, और प्लस सलाइवा जो हमारे मुंह के अंदर होता है। ठीक है, ये दोनों मिक्सअप हो जाते हैं, इसका पेस्ट बन जाता है, और इसका पेस्ट, और एक चीज और, टेस्ट बड्स। इसके साथ साथ हमें ये पता लगता है कि जो हमने भोजन ग्रहण किया है वो खट्टा है, स्पाइसी तीखा है, मीठा है या कड़वा है। अब तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी, सलाइवरी ग्लैंड। इसको मैं यहां बता देता हूं, सलाइवरी ग्लैंड। अब ये क्या करती हैं, हमें ये देखना है कि इनका क्या वर्क है। इनका ये वर्क है, ये सलाइवरी एमालेज क्या बनाती हैं, सलाइवरी एमालेज एक एंजाइम, सलाइवरी एमालेज एंजाइम क्रिएट करती हैं। ये एक बच्चों एंजाइम होता है जो सलाइवरी ग्लैंड इसको क्रिएट करती है। और इस सलाइवरी एमालाइज एंजाइम के साथ जो वर्क होता है वो क्या होता है कि जो हमारा जो फूड था यहां से, वो क्या हो जाता है, एक तरीके से स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। और स्टार्च में कन्वर्ट होने के बाद सिंपल चीज क्या है, जो भी हमने यहाँ से फूड था उसको ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के बाद उसको च्यूइंग किया, फिर सॉलिड फूड से स्मॉल पार्टिकल में चेंज हुआ। फिर टंग में क्या हुआ, जो ग्राइंडेड फूड था प्लस सलाइवा, इसका मिक्सअप हुआ, पेस्ट बना। फिर इसमें एक चीज बताई थी मैंने आपको, टेस्ट बर्ड, कि सोर है, स्पाइसी है, स्वीट है या बिटर है। नंबर थर्ड पे क्या बताया मैंने आपको, सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, ये सलाइवरी एमालेज एंजाइम बनाती हैं। और ये क्या करती हैं, ये जो फूड है हमारा, बता दे रहा हूं मैं आपको, क्या हमारा जो ये फूड है, इस फूड को स्टार्च में कन्वर्ट कर देती हैं और इसका डाइजेस्ट अब आगे स्टार्ट करेंगे। तो मैं अब इसमें आपको आगे बताता हूं अब आगे क्या होता है हमारे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड पार्ट था, तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री कैनल में माउथ, और माउथ के बाद हमारा पार्ट आता है बच्चों ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप, हिंदी में बोलते हैं गिलास नली, और इसको ऑसोफेगस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊं ये क्या करता है, ये हमारे माउथ को
स्टमक मतलब पेट से जोड़ता है या कनेक्ट करता है। लेकिन अब मैं एक चीज़ बताऊं, इसमें कोई भी जो हम फूड एब्जॉर्ब कर रहे हैं या खा रहे हैं उसका डाइजेस्ट नहीं होता। ये बात याद रखना कि ये पाइप जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पाइप है जो हमें यहाँ पर आगे स्टमच में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये इसमें इस पूरे पार्ट में फूड का कोई भी डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फूड का डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ये माउथ को स्टमक से जोड़ता है। अब आगे का जो प्रोसेस है वो हमारे स्टमक में स्टार्ट होगा। तो अब मैं आपको बता दूं, ये हमारा स्टमक होता है ये बच्चों जे शेप, किसका, जे शेप में होता है। जे शेप में बोल सकते हो या थोड़ा आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे आपने देखा है कि जो छोटा सा मैंगो होता है, हम बोल देते हैं इसको दैनिक जीवन में आम ही बोल देते हैं, जो उसका बीज होता है उसका बीज इस तरीके से होता है हल्का सा। तो हमारा जो स्टमक होता है, जैसे ही मैंने ये बनाया है, ये इसको बोलते हैं स्टमक, ठीक है। अब क्या होगा स्टमक के अंदर, इसमें मिटा देता हूं, जो हमारा स्टमक है, तीसरा पार्ट क्या है हमारा स्टमक। अब इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये क्या करता है, ये एक ग्लैंड, इसके अंदर एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसमें क्या होता है बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये तीन तरीके के, एक तरीके से मैं आपको बोलूं तो जूस क्रिएट करती है। सबसे पहले HCl, आपने बच्चों नाम सुना होगा। नंबर एक है हमारा HCl, इसका पूरा नाम क्या है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, ये वैसे तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं एक तरीके से हार्ड एसिड, ठीक है, HCl। और नंबर 2 पे आता है हमारा पेप्सिन। क्या आता है, पेप्सिन। और नंबर 3 पे हमारा आता है बच्चों मुकस, ठीक है। अब ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, नंबर 1 HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, नंबर 2 पेप्सिन, नंबर 3 मोकस। अब इसके बारे में पढ़ना है कि ये HCl का क्या वर्क है हमारे स्टमच में। क्यों, क्योंकि किससे बनते हैं सारे, ये सारे के सारे बनते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से। अब मैं क्या करूंगा, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो आपका HCl है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका जो pH वैल्यू है, इसका pH वैल्यू जो है बेटा 1 से लेकर 2 तक होता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है, जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से हाईली एसिड। अब दूसरी चीज आती है मुकस, इसके बारे में बात में बताऊंगा, पेप्सिन के बारे में। मुकस ये क्या करता है, ये जो है ये हमारे जो स्टोमच है, स्टोमच में जो भी हम फूड एंटर करता है उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से हमने कुछ फूड एब्जॉर्ब किया या उसको खाया, खाने के बाद क्या होता है ये हमारे जो भी स्टमक में फूड आता है उसकी प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मान के चलो कि मैंने आपको बोला कि आप कहीं दावत में गए, ठीक है, देखा है गाँव में या फिर शहरों में, देखा दावत में गए, बारात चढ़ी, शादी हुई, कोई बात नहीं, जब बारात सुबह को लौटती है अपने घर जाती है तो कुछ ऐसे आइटम होते हैं खाने के जो रात के रखो सुबह को रख देते हैं खाने में, होता है ना। ऐसे मेरी भी बात, तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है। तो क्या होता है ये जो हमारा जो मुकस है ये क्या करता है, जब फूड स्टमक में एंटर करता है, एंटर करने का HCl, मैंने इसका pH कितना बताया था, 1 से लेके 2, क्योंकि ज्यादा ही फिर इसको हम क्या बोलते हैं, हाईली एसिड, करेक्ट। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, पेप्सिन के बारे में। फिर मोकस ये क्या करता है, जो हम फूड एंटर करते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं जिसका भी डाइजेशन हो रहा होता है, ठीक है, ये उससे क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। मान के चलो अगर आपने 2 दिन की रखी हुई कोई भी खाना खा लिया, ब्रेड खा ली, तो ऐसा नहीं है कि तो हम बीमार पड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा बहुत क्या है, ये मोकस जो है ये प्रोटेक्ट करता है। अगर मान के चलो ज्यादा ही पुराना है या ज्यादा भी एक तरीके से मतलब कि सड़ने लगा या एक तरीके से उसमें रेंसिडिटी आने लगी, मतलब ये भी टॉपिक है एक रेंसिडिटी जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा,
तो उससे हमारी ये हेल्प करता है। अब बात आई पेप्सिन, ये क्या करता है बच्चों, ये प्रोटीन को, किसको, प्रोटीन को, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो नंबर 1 पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका जो pH वैल्यू होता है 1 से लेकर 2 होता है और इसको हम इसलिए क्या बोलते हैं, हाईली एसिड होता है ये। फिर आया पेप्सिन, ये क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। मान के चलो आपने दूध पिया और दूध पीने का, दूध में तो प्रोटीन ही प्रोटीन है, या आपने पल्स दालें खाई तो दाल में प्रोटीन है, तो ये क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। फिर आया मोकस, ये क्या करता है, ये फूड को डाइजेस्ट करता है और उससे हमारी प्रोटेक्ट भी करता है अगर हमारे फूड में अगर कोई माइक्रोब्स है तो। अब बात करते हैं, हमने स्टमच के बारे में बता दिया, अब बात आएगी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या वर्क करता है। अब ये हमारा नेक्स्ट में मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था माउथ के बारे में, ऑसोफेगस फूड पाइप के बारे में, फिर मैंने आपको बताया था स्टमक के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा लीवर कि लीवर का क्या वर्किंग है, ठीक है, लीवर क्या हेल्प करता है। तो लीवर जो है ये वाइल जूस, ये अपने आप में एक वाइल जूस को क्रिएट करता है और ये वाइल जूस जो है ये 2 टाइप्स का वर्क करता है। सबसे पहले मैं आपको बोलूं एसिडिक साल्ट को क्रिएट करता है और नंबर 2 वाइल साल्ट, क्या, वाइल साल्ट। अब इन दोनों का क्या वर्क है, एसिडिक साल्ट का वर्क क्या है कि जो भी हमारा एसिडिक फूड होता है, एसिडिक फूड का मतलब क्या है, जैसे आपने कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया या फिर कुछ भी आपने ऐसा खा लिया जो तीखा है थोड़ा, एसिडिक फूड, उसको क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज, एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। अभी एसिडिक फूड का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे स्टमक में जो HCl क्रिएट हो रहा था, जिसका pH वैल्यू 1 से लेकर 2 था, क्योंकि वो भी एसिडिक था, हाईली एसिडिक था, अब उसको हमें क्या करना है, उसको एसिडिक कैपेसिटी से, एसिडिक नेचर से क्या करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। क्यों, क्योंकि आगे भी हमें अभी इसका प्रोसेस अभी आगे कंटिन्यू करना है। तो मैंने क्या बताया था, जो एसिडिक साल्ट होता है ये क्या करता है, ये एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करता है, और जो वाइल साल्ट होता है ये क्या करता है, ये फैट, जो भी हमारी बॉडी में फैट या जो भी हम फूड एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसमें जो फैट है उस फैट को डाइजेस्ट करता है। ये हो गया हमारा। अब बात आती है, इसमें एक चीज होती है बच्चों, पैनक्रियाज। क्या होता है, पैनक्रियाज, ये भी बहुत अच्छी चीज है समझने की। क्या होता है, पैनक्रियाज। अब और हाँ, इस वीडियो को देखते टाइम बार बार रिपीट करते रहना क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। अब ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है पैनक्रियाज। ये क्या होता है, ये अपने अंदर एंजाइम को क्रिएट करता है। कौन कौन से एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपोज एंजाइम। कौन कौन से, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम, ठीक है। बच्चे सोचेंगे कि इनका क्या वर्क होता है, इनका ही वर्क मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिप्सिन एंजाइम, ये आपका ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम का क्या वर्क है। ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो यही तो बच्चों प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और जो हमारा लाइपेज एंजाइम है ये फैट को करता है। क्यों, अब मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने आपको लाइपेज बताया वो इससे कनेक्टेड है जो फैट को करता है, और जो मैंने ट्रिप्सिन बताया वो आपका न्यूट्रलाइज करता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। ये फैट को करता है और ये प्रोटीन को करता है। क्योंकि यहाँ तो मैंने आपको पहले लिख दिया था कि ये फैट को डाइजेस्ट करता है, लेकिन वाइल साल्ट जब फैट को डाइजेस्ट करता है तो क्या क्रिएट करता है, वो बच्चों लाइपेज एंजाइम क्रिएट करता है, और जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो क्या करता है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब हमारी बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि हमने लीवर पढ़ लिया, अब स्मॉल पढ़ेंगे फिर लार्ज। हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो 4 पार्ट हमारा हो गया, और 5th पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मैं बच्चों एक चीज बता दूं, ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको हिंदी में बोल देते हैं छोटी आंत।
ठीक, ये जो लास्ट हमारा है, इसके बाद और भी हैं भी 2 पॉइंट्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा फूड है उसका फुली तरीके से डाइजेशन हो जाता है। और ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ये अपने अंदर एक इंटरनल जूस, जिसको मैं क्या बोलूंगा, इंटरनल जूस बनाती हैं। कौन है ये? छोटी आंत क्या करती है? इंटरनल जूस बनाती है। और ये जो जब जूस बनाती है तो इसमें हमारे पास 3 चीजें होती हैं। एक तो एमालाइज, नंबर 1 एमालाइज, ठीक, और नंबर 2 है हमारा लाइपेज, दोबारा से बच्चों आ गया ये, और नंबर 3 हमारा एंजाइम है लाइपेज के बाद हमारा एग्जाम में बच्चों प्रोटीओज। क्या? प्रोटीओज। तो छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या, ये अपना एक इंटरनल जूस बनाती है जिसमें हमारे 3 एंजाइम होते हैं, एमालाइज, लाइपेज और प्रोटीओज। तो एमालाइज का क्या वर्क है? इन दो का जो वर्क है ये वही, लाइपेज का तो बच्चों यही वर्क है जो यहाँ पे फैट को डाइजेस्ट करता है, लेकिन जो एमालाइज है इसका क्या वर्क है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। ठीक है, ये क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। और एक चीज और, जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो भी कहाँ होता है? वो भी हमारा बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। जैसे ये मान के चलिए हमारी इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसमें यहाँ पे ये इस तरीके से ना, इसको बोलते हैं बिली, ये होते हैं हमारे बिली। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, अब ये कितना काम हो गया, हमारा जो फूड था वो एब्जॉर्ब भी हो गया, उसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीन का डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, अब क्या बचा? अब जो हमारा आगे का जो टॉपिक है उसमें हमारा आपका आएगा जो अनडाइजेस्टेड फूड था। यहाँ पे फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब भी हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, फैट था वो भी डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीन था वो भी डाइजेस्ट हो गया। अब क्या बचा? हमारा बचता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड आता है उसको हम क्या बोलते हैं? अनडाइजेस्ट फूड। जो हमारा अनडाइजेस्ट फूड है मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या बताया था आपको? माउथ, ठीक, माउथ के बाद ऑसोफेगस, फूड पाइप, फिर हमने आपको बताया था स्टमक, ठीक है, जिसमें HCl, ठीक है, जो क्रिएट होता है। ठीक है, HCl के बाद इसमें हमारा पेप्सिन, फिर हमने लीवर बताया था, लीवर एक बाइल जूस क्रिएट करता है। ठीक है, उसके हमने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट इनका डाइजेस्ट होता है। अब इनके डाइजेस्ट होने के बाद जो हमारा फूड है उसका एब्जॉर्प्शन भी किसमें होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब बात करते हैं आगे लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब बड़ी आंत, इसमें क्या होता है? तो जो हमारा फूड था स्मॉल इंटेस्टाइन, कौन सा, इसमें क्या हुआ? इसमें तो फूड का एब्जॉर्बेशन भी हुआ, मतलब अवशोषण भी हुआ, कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन हुआ, फैट का भी हुआ। अब इसके बाद जो हमारा अनडाइजेस्ट फूड बचता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो बचता है, ठीक है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ आता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसमें आने के बाद जो हमारा फूड होता है उसमें बच्चों क्या होता है? वाटर की प्रेजेंस होती है। तो लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में कुछ नहीं होता, ये खाली जो वाटर होता है, फूड में जो वाटर होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेती है? उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको क्या बना देती है? एक तरीके से सॉलिड अनडाइजेस्ट फूड होता है ये, सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड होता है। अब क्या होता है? ये एनएस के थ्रू, किसके थ्रू बच्चों? लास्ट है हमारा एनएस के
थ्रू हमारी बॉडी से एग्जिट हो जाता है। तो ये हमारा जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। अब मैं एक बार इसको आपको समझा दे रहा हूँ विद डायग्राम। तो बच्चों क्या था, सबसे पहले जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, ठीक है। माउथ में टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड। जो टीथ होते हैं वो उसको ग्राइंड करते हैं, और जो टंग होती है उससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारा फूड है वो साल्टी है या फिर बिटर है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, जो सलाइवा होता है, उस ग्लैंड सलाइवा एक तरीके से लिक्विड सा होता है। सलाइवा और जो हमारा फूड पार्टिकल है वो आपस में मिलता है, मिक्स होता है, मिक्स होने का पेस्ट बनता है, और उस पेस्ट को सलाइवा ग्लैंड नीचे एक तरीके से फूड पाइप में उसको आगे की तरफ कंटिन्यू पहुंचाता है। पहुंचाने के बाद क्या होता है, जो हमारा ओसोफेगस है, फूड पाइप, ये क्या होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पार्ट जो होता है ये ओसोफेगस, इस एक ट्यूब होता है जो 8 से लेके 9 मीटर लंबा होता है एक एडल्ट पर्सन में, करेक्ट। तो अभी स्टोमच में कनेक्ट होता है, तो हमारा जो फूड होता है वो स्टोमच में आता है। स्टोमच में फूड आने के बाद क्या होता है बच्चों, स्टोमच में HCl है या ट्रिप्सिन है या पेप्सिन है, ये क्या है, ये एक तरीके से एंजाइम है, ये क्रिएट होते हैं। इसके बाद फिर हमारा फूड जो लीवर है ये क्या करता है, ये भी उसको डाइजेशन की प्रोसेस में आगे क्रिएट करता है, हेल्प करता है। अब बात आती है कि जो हमारा फूड है यहाँ से आने के बाद, जब फूड हमारा बच्चों यहाँ से आता है, स्टोमच में से निकलता है, तो ये होता है एसिडिक फूड। किसकी वजह से होता है ये होता है HCl की वजह से। क्यों? क्योंकि उसकी जो वैल्यू होती है 1 और 2, क्योंकि आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि जिसकी pH वैल्यू 1 या 2 होगी तो ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। अब एसिडिक फूड को हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज करने के लिए किस में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या होगा, ये जो हमारा फूड है ये खुद पे खुद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुद अपने क्या होते हैं, जूस होते हैं, ठीक है, जिसमें एमाइलाइज लाइपेज होते हैं जो क्या करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज करने के बाद यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और फिर जो हमारा जो फूड है इसका एब्जॉर्प्शन भी किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आने के बाद हमारा फूड का फुली डाइजेशन हो जाता है। फिर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किस में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, ये मैंने आपको ये बताया है। और यहाँ पे आने के बाद जो वाटर होता है फूड के अंदर, कौन सा फूड, अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो क्या हो जाता है, एक सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड जो NS के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो थैंक यू सो मच। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है।